अर्हं नमः 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 ओम श्री देवी नाची नेत्राय नमः ओम श्री देवी नाची नेत्राय नमो 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 नमः ओम श्री देवी नाची नेत्राय नमो
देखिए ये चारों तरफ भगवान नजर आ रहे हैं लंगर वाले से, जैसे गंदी गुड़ी में भगवान चारों तरफ नजर आते हैं, भगवान आपके सामने निकलने गए और उस वक्त एक अच्छा है तो कुछ छड़े देखो सामने सामने फिर आए सामने सामने बीच में गोलियां भी चलाते रहे जल्दी से। हाँ, प्रथम अभिषेक के लिए प्रथम जिलाभिषेक। हाँ हाँ दिखाते जिलाभिषेक। हाँ प्रथम जिलाभिषेक की गोली के लिए बोले के अजीजा, बोले के अजीजा, बोले के अजीजा। प्रथम अभिषेक कलशा से जो जिंदगी को के दुर्गा दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसे स्वामी का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य शीघ्रता से अपने भावों को प्रबल बनाए। 21,221 भगवान राहु ग्रह अनिष्ट निवारक नैमिनाथ भगवान के पावन किनारे में आकर केतु अनिष्ट निवारक पांच प्रभु भगवान का प्रथम अभिषेक करने का ये परम सौभाग्य 31 ये रास्ता छोड़ दीजिए, सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप स्क्रीन के सामने बैठकर के भी ये दर्शन कर सकते हैं और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम अभिषेक के लिए 61,161 Unsagla
लोगों ने दरवाजा रोक लिया है, दरवाजा न रोके, साइड में आ जाए। सामने टेलीविजन स्क्रीन भी लगी हुई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये प्राचीन यंत्र जो एक रक्षा कवच का कार्य करते हैं, ये प्राचीन बड़े बड़े यंत्र पता नहीं कितने समय पहले इनकी प्रतिष्ठा की गई थी, और जिन बिंबों के अभिषेक का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, उन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा हजारों वर्ष पूर्व हुई, आज आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 77 जल्दी से भावों को प्रबल बनाए। एक हजार लगाए तो क्या हुआ, 81,000 लगाए तो क्या हुआ, पूरे 1 लाख लगाए तो आपने सजाया है और कहाँ बोल के दिया 71,871 71,771 और 71,771 ढाई पौने 3 मिनट में बोली जाएंगे भैया। और बनाए 71,771 71,771 और 71,000 अभिषेक का सौभाग्य, जलाभिषेक का सौभाग्य, जल्दी से भावों को प्रबल बनाए। 71,771 71,771 2 और 71,771 दर्शन करने जा रही हैं, उनको कहो यदि आपको दर्शन
1,01,101 उच्च गुरुमा के पावन सानिध्य में जितने में के पावन दर्शन एवं प्रथम अभिषेक का एक परम सौभाग्य हो पुण्यशाली महान भाव 1,01,101 1,01,101 दो 1,11,111 प्रथम अभिषेक और शांति धारण का गंधोदक आप अपने घर लेकर के जाएंगे और वह पुण्य घटनाएं आपके साथ हर पहुंचेगी। प्रभु गुण गाएंगे, अभिषेक कराएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, हमसे हो जाए और 1,11,111 है कोने में और आइए श्रीमान दानवीर प्रेषी श्री मुन्नालाल जी टकसाल परिवार जिन्होंने प्रथम जिंदगी को अपने मस्तक पर लाकर विराजमान करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त किया है। उन्होंने ही अपनी संजना लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए प्रथम दर्शन प्रभु के प्रथम दर्शन भी हम करेंगे और प्रथम अभिषेक भी हम करेंगे। ऐसे पुण्यशाली परिवार अपनी भावनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए द्वितीय इच्छुरत संचाल से चौरस 21,121 आया अब सर प्यारा ले लो। देखिए केवल 5 मिनट में बोलियां पूरी करनी है, जल्दी से आगे बढ़े। जिनके भी भाव बन रहे हैं इक्षुरस से अभिषेक करने का सौभाग्य। हाँ, इक्षुरस कलशाभिषेक 21,121 21,121 1 21,121 2 21,121 इक्षुरस कलशाभिषेक। जिनकी भी भावना बन रही है भावों को प्रबल बनाए। इक्षुरस से अभिषेक करने का सौभाग्य। इक्षुरस से हाँ साहब 31,331 रुपया। हाँ 31,331 31,331 1 31,331 2 बंधुओं इक्षुरस से प्रभु की अभिषेक करने का सौभाग्य मतलब डायबिटीज कंट्रोल होना, ये सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य कभी कभी मिलता है इक्षुरस से कलशाभिषेक का। क्या बात की पंडित साहब। 31,331 पंडित साहब ने कहा कि डायबिटीज कंट्रोल होती है साहब। 31,331 रुपया इक्षुरस से अभिषेक। रुपए देने से नहीं, अभिषेक करने से। अभिषेक करने से। हाँ मैं यही समझा साहब कि डॉक्टर को लाखों रुपए देने से तो अच्छा है कि यहीं पे डायबिटीज खत्म करके चले जाए आज ही। तो 31,331 रुपया एक 31,331 2 तब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बोल तब मिट
जाए रे होनी अनहोनी होनी अनहोनी जाऊंगी कट जाए रे। हमारे बीच में शासकीय प्रशासनिक अधिकारी श्री निशांत जी जैन आए हुए थे। वे सब परिवार आए हुए थे। परिवार पधारे हुए हैं। बहुत जोरदार ताली बजाकर के उनका स्वागत कीजिए। आए भैया बाबा आए, वो आए 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 इकतीस 331 2 और 31,331 ढाई पौने 3 99 और 3। क्या बात है, चलेगा। इसके बाद क्या आएगा? नाम बताइएगा। परम आदरणीय बाबू जी नाम। एक टिकट में दो मजा। श्रीमान सुभाष जी और विवेक जी काला साहब। श्रीमान सुभाष जी जैन साहब संयुक्त मंत्री प्रबंध कारिणी कमेटी दिगंबर जी नक्सल क्षेत्र एवं कोषाध्यक्ष महोदय श्री विवेक जी काला साहब ने संयुक्त रूप से ये बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए। घृत कलशाभिषेक घी से अभिषेक करने का ये परम सौभाग्य हो। घृत कलशाभिषेक जिनके भी भाव हो जल्दी से भावों को प्रबल बनाए। घी से अभिषेक करने का सौभाग्य, घृत से अभिषेक करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो घी से अभिषेक करेगा? अभी पंडित साहब ने बताया कि साहब इक्षु रस से अभिषेक करने से शुगर नष्ट हो जाती है। मैं कहता हूँ घी से अभिषेक करने से। हाँ बता दिया 11,111 रुपया। 11,111 व्रत के कलशों से अभिषेक करेंगे और संपूर्ण कार्यक्रम लाइव प्रारंभ हो चुका है। जल्दी से संपूर्ण कार्यक्रम बनाए। पारस चैनल पर लाइव चल रहा है। पारस चैनल पर लाइव चल रहा है कार्यक्रम। लोग आपको भी अभिषेक करते हुए देख सकें, इसलिए जल्दी से भाव बनाए। 11,111 1, 11,111 किनके हैं? 11,111 2। घृत कलशाभिषेक घी से अभिषेक करने का सौभाग्य। घृत कलशाभिषेक 11,111 1, 11,111 2 और 11,111। जी नाम बताए साहब। घृत कलशाभिषेक करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। घी से अभिषेक करने का सौभाग्य 11,111 रुपया। 1 2 3 नाम हो गया। बताइए साहब, नाम बोलिए। नाम लिखते जाएंगे। ये श्रीमान कमल चंदी जैन बड़जात्या सेवा वाले ने सौभाग्य प्राप्ति किया 11,111 रुपए में भगवान का ग्रह दधी कलशाभिषेक 11,111। नाम लीजिए भैया। 11,111 दधी कलशाभिषेक विवेक कुमार जी काला साहब। दुग्ध कलशाभिषेक 11,111। दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य। हाँ, दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य। दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य। सारे गांव का दूध मंगाकर जिनवर को नहला दो। जिनवर 11,111। श्री 1 2 3 श्रीमान उमराव मल्ली संगी साहब संयुक्त मंत्री प्रबंध कारिणी कमेटी दिगंबर जी नस्तर क्षेत्र महावीर जी। हाँ साहब। सर्वोसरी कलशाभिषेक 11,111। सर्वोसरी कलशाभिषेक 11,111। जल्दी से एक नाम दे दें फिर शांति। हाँ साहब नाम बोलिए। नाम बताइए। नाम बताइए भैया। नाम लेना उनका। प्रदीप जी ठोलिया साहब परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ साहब। शांति धारा के लिए 51,151 71,771 61,661 71,771 रुपया। 81,881 91,901 1,01,101 1,01,101 1,01,101 1,01,101 1,01,101
शांति धारा। शांति धारा के लिए 1000, 1,00,000, 1,101, 2, 2.5, पौने 3, 1,21,121। बोले नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। 1,21,121, 1,21,121 एक शांति धारा का ये परम सौभाग्य। 1,21,121 2, 1,21,121 2.5, पौने 3, 99। ये बोली जा रही है, जल्दी से भावों को बनाए। हाँ आदरणीय कुशल जी भाई साहब, कुशल जी बाबू जी आइए, प्रतिमा लेकर के आइए। 1,21,1, 1,21,2, 1,20,000, 1,20,000। एक बार चाबी लगा के देखिए, क्या पता किस्मत का ताला खुल जाए। 1,21,221 रुपया एक। दुग्धाभिषेक में 11,000 में श्री विवेक जी काला साहब का नाम था। उन्होंने भावना व्यक्त की है कि हम वो कलश भी संयुक्त रूप से करेंगे। 31,131 की भावना व्यक्त की है। श्री सुभाष जी जैन साहब और विवेक जी काला साहब संयुक्त रूप से करेंगे। 1,21,131 दही के 1,31,131 1,31,121। कुशल जी भाई साहब, आपकी भावनाएं तो जल्दी से जल्दी भावों को प्रकट करें, समय अपनी गति से जा रहा है। 1,21,221 रुपए एक, 1,21,221 रुपए दो और 1,21,221 रुपए एक मिनट कुशल जी से 1,00,000 आपको करना है साहब। 1,21,221 1,21,221 1, 2, 3 कहां से हो गई अभी नहीं हुई। करो जी कुशल जी भाई साहब। 3 चलिए श्रीमान कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश चंद जी, तौलिया परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा करने का। इसमें पूज्य गुरु माँ के अनन्य भक्त, पूज्य गुरु माँ के हनुमान चांदपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के कुबेर और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के कुबेर। पूज्य गुरु माँ के पावन चरणों में प्रार्थना है, पूज्य गुरु माँ के पावन चरणों में प्रार्थना है कि जो महानुभाव दूसरे नंबर पर बोली लगा रहे थे, यदि उनकी भावना हो तो उन्हें भी दूसरी ओर से शांति धारा का सौभाग्य जो उन्होंने भावना व्यक्त की है, उसी भावना के अनुरूप। कुशल जी भाई साहब, एक बार पूछ लें, अगर आपकी भावना हो तो पूज्य गुरु माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके दूसरी ओर से आप भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त कर ले। चलिए पूज्य गुरु माँ का के पाद क्षण है। प्रक्षालन करने का सौभाग्य, गुरु माँ के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य। हाँ, कहाँ से प्रारंभ करूं? 11,111 रुपया, 21,221 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। ओ गुरु माँ मुझे अपना बना लो, हे गुरु और
कुशल चट्टी ढोलिया परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है और राजेंद्र साहब निश्चित ढोल बजना चाहिए क्योंकि सारा सौभाग्य ढोलिया परिवार लेता है। बड़े आनंद भाव के साथ ढोल नगाड़ा बाजे नाच प्रभु के द्वार। देखिए कुछ गुरु मां के मंगल उद्बोधन सुनिए, उसके बाद हम 2 मिनट का अभिषेक प्रारंभ करेंगे, अभिषेक क्रिया प्रारंभ करेंगे। 1 मिनट। कुछ गुरु मां का मंगल आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। उससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रबंधकारिणी कमेटी दिगंबर जी ने सानिध्य में हम जो सावना जी का मंदिर में चल है उसके प्रतिमा निर्माण का कार्यक्रम भी रखा है। इसके पूर्व आचार्य केशव सागर जी ने 2018 में प्रतिमा निकाली थी और 4 साल बाद में फिर इसका अवसर मिला है। आप लोग इसमें भाग लिया, बहुत ही आचार्य मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ। आपको जैसे होगा आपने सावना जी के मंदिर में दर्शन तो कई बार किए होंगे। ये प्रतिमा सांवले रंग की है, इसीलिए इसको सावना जी कहा जाता है। और इस प्रतिमा का जो प्रतिष्ठा वर्ष है 1120 है, संवत 1120, यानी 900 साल से पुरानी बहुत प्रतिमा है। हमारे जो तलगर है उसके अंदर भी 247 प्रतिमाएं हैं और उसमें बड़े बड़े यंत्र भी हैं। उन यंत्रों में मैं नाम बता रहा हूँ: अनंत मंडल, कलिकुंड यंत्र, गंधर्वल यंत्र, जलादिवासन यंत्र, 10 लाक्षणी धर्म यंत्र आदि, द्वितीय तृतीय सामान्य 10 लाक्षणी यंत्र, नंद्याव्रत यंत्र, पंचपरमेश यंत्र, विनायक यंत्र, शांति चक्र शांति यंत्र, 16 कारण यंत्र, अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग विद्याचार, 13 विद्य सम्यक चालीसन, ब्रसंग, सामान्य सिद्ध चक्र, इस प्रकार से तरह तरह के यहाँ पर यंत्र मौजूद हैं। इसमें विशेष बात ये हमारी ये है कि इस प्रतिमा यहाँ का जो मंदिर है सावना जी का मंदिर का 550 साल का इतिहास मिलता है कि यहाँ पर एक हमारे एक जो लेख महोदय पंडित जी थे उनके यहाँ रचना प्रकाशित हुई है, उसके अंदर 550 साल का तो विवरण है। उसके पहले का यह पता नहीं चलता कि यह मंदिर किसने बनवाया। इस मंदिर में विशेषता यह है कि यहाँ पर जो भी ये सामने काम दिख रहा है ये सारे बहुत कलात्मक काम है। अंदर वेदी के ऊपर भी जो गुंबज बना हुआ है उसमें भी इतना बढ़िया सुंदर जो वाद्य यंत्र बजाती हुई देवियों का चित्र है, आपने देखा होगा। ये कई साल जो हमारा क्षेत्र कमेटी ने कई वर्ष तक इसको तमाम इसका मूल रूप में लाने के लिए प्रयत्न किया, इसका नवीनीकरण भी किया, लेकिन इसका मूल रूप वैसे के वैसे रहने दिया। आमेर जयपुर राज की पुरानी राजधानी थी, इसके बाद में राजधानी जयपुर चली गई। उस पहले इसका नाम अम्बावती था। ऐसा कहा जाता है कि नेमिनाथ भगवान की जो यक्षिणी का नाम अंबिका था, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था। बाद में 1728 के अंदर इसको जयपुर के नाम से कहने लगे और जयपुर में ने इसको आमेर के नाम से कहने लगे और आमेर इसके नाम प्रचलित हो गया। यहाँ पर बहुत पुरानी प्रतिमाएं भी हैं। 1120 की प्रतिमा तो आपको मैंने बताई दी। इसके अलावा जो ये पार्श्वनाथ की प्रतिमा है ये भट्टारक चंद्रकीर्ति जी प्रश्न द्वारा प्रतिष्ठित करवाई गई थी। ये बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है। यहाँ इससे जो सावना जी के मंदिर में 41 भट्टारकों का यहाँ संबंध रहा है। उस समय जितने भी यहाँ की प्रतिमाएं हैं भट्टारकों की प्रेरणा से ही प्रतिष्ठित हुई है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि उस समय मुनि राजों का आवागमन बहुत कम होता था, तो भट्टारकों के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी। आप लोग पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं साथ में ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात यहाँ पीछे की तरफ सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप लोग भोजन करके पधारें। और यह न निर्माणित द्रव्य नहीं है कि मंदिर का वो नहीं है, इसलिए आपको बेखौफ इसको न आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये 24 प्रतिमाएँ लाल सोट के बेनाड़ा परिवार ने यहाँ पर दी है। ये अप्रतिष्ठित है पर यह विराजमान की जाएगी। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। माता जी को पुनः वंदामी। परम पूज्य हरिकश्री के पावन पुण्य चरणों में बंदावी निवेदित करते हुए हाथ जोड़ लें सभी लोग, हाथ जोड़ लें, एक बार हाथ जोड़ लीजिए।
बोलिए हे पूज्य माता जी, आज इस पावन अवसर पर हम सभी को अपनी मंगलमयी वाणी द्वारा ऐसे दुर्लभ जिन बिंबों के अभिषेक के महत्व को बताने का कष्ट करें। अब हम पूरी तरह मौन होते हैं, कृपया आप बोलना शुरू कीजिए। वंदामी माता जी, विराज जाए सभी लोग। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजरा श्री आदिनाथ भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री, ये जो धोती दुपट्टा वाले उस साइड में चले जाएं, वो आप छू जा रहे हैं। संगी जी, सुनील जी, आप इस पार्टी से उठ जाएं। आपकी ये पार्टी नहीं है, आपकी वो पार्टी है। और आप ये यहाँ आगे और कौन भेज रहा है यहाँ किसको? आप लोग व्यवस्था ना बिगाड़ें, जहाँ खड़े हैं वहीं चुपचाप खड़े रहें बिल्कुल, और किसी को आगे आप बिल्कुल ना भेजें। वेदी में विराजमान मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए भारत गौरव गंडी हारिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। बोले हारिका संघ की। धर्म स्नेही बंधु, प्रतिमाओं का महत्व। बहन जी, आप खड़ी हो जाओ, यहाँ से पीछे जाओ, या तो चुप हो जाओ या पीछे जाओ, मौन ले लो आप बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। होती है ये गारंटी नहीं है। आप किस भावों से दर्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा। भगवान के दर्शन करते ही आपका रोम रोम पुलकित हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बस जिस क्षण आपके भगवान के दर्शन करने से आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, बस समझना यही सम्यक दर्शन है। और अभी ये बता रहे 900 वर्ष प्राचीन, 250 वर्ष प्राचीन, 500 वर्ष प्राचीन। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि 900 वर्ष पुराना इतिहास आज आपके सामने है। आज आप देख पा रहे हैं कि 900 वर्ष पहले कैसी प्रतिमाएं होती थी और कैसे हमारे बुजुर्ग भक्ति किया करते थे भगवान की। आज तो आप दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूजा किया करते थे, भक्ति किया करते थे भगवान की। आप जितने भी पुराने मंदिर हैं, आप हमेशा देखना कि एक गेट आएगा, फिर चारों तरफ बरामदा आएगा, फिर ऊपर का खुला आंगन होगा,
ये खुला आंगन क्या है? ब्रह्म स्थान है। क्या है ये? ब्रह्म स्थान है। ये ढका हुआ नहीं होना चाहिए, ये खुला होना चाहिए। यहाँ से बाहर की पूरी ऊर्जा अंदर आती है, इसलिए ये आंगन बनाए जाते थे। और आजकल जो मंदिर बन रहे हैं, अभी आप खिड़की देखिए, इतनी इतनी सी खिड़की है। आप चारों तरफ देखो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख करके। छोटी छोटी सी खिड़की हैं चारों तरफ। और आजकल जो खिड़कियाँ होती हैं वो दीवार कम होती है, खिड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। आज ज़रूरत है उतनी खिड़की की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपने जो मकान बनाया है उसमें ईंट, सीमेंट, रेत लगाया है। पहले जो ये मंदिर बनते थे इनमें चूना और वो बेल पत्थर वो और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता था कि अंदर ना तो घुटन होती थी, ना सर्दी होती थी, ना गर्मी होती थी। और अभी ऊपर में पढ़ के आई, 12 रुपए में मंदिर का निर्माण हुआ। इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल मंदिर केवल 12 रुपए में, जिसमें बरामदा भी है, जिसमें आंगन भी है, जिसमें अंदर का मंदिर भी है, जहाँ 20 फीट का शिखर भी है, 20 फीट चौड़ा परिधि वाला शिखर भी है, मात्र 12 रुपए में। और तुम्हारे ज़माने में 12 रुपए की क्या कीमत है? ख़त्म हो गई कीमत। तुमने तो नोटों का रेट भी गिरा दिया। पहले तो नोटों की कीमत तुम्हारे सोने से ज़्यादा होती थी। 12 रुपये बहुत बड़ी चीज़, यानी 12 रुपये का मतलब है कि कोई साल भर भी मेहनत करे तो भी इतना ना कमा पाए। ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर, ऐसे विशाल विशाल मंदिर और वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही बने हुए मंदिर, आनंद आ रहा है। आप लोग दर्शन करने आते हो कि नहीं आते हो? यहाँ पे साल में कितने बार आते हो? उंगली दिखा दो, उंगली। 1 बार, 2 बार उठाए रखो, मैं देख रही हूँ। 5 बार, 1 बार। और जिनने हाथ नहीं उठाया वो आते ही नहीं है। ओहो, ऐसे अतिशयकारी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य आपके जीवन में नहीं है क्या? यहाँ वालों को देख लूँ मैं, आप लोग कितने बार आते हैं? आप लोग उंगली उठाकर बताइए। 2 बार, 1 बार, 10 बार। अब आप तो कमेटी वाले हैं ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यहाँ के जो महावीर जी की कमेटी है, पदमपुरा की कमेटी है, यहाँ के प्राचीन मंदिरों की कमेटी है, बड़ी सौभाग्यशाली है, बड़ी सौभाग्यशाली कि जिनको ऐसे प्राचीन भगवान के सेवा करने का मौका मिल रहा है। आपको यहाँ की देख रेख की, सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली है और आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। ये एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या 40 दिन यहाँ आते हैं? बहुत बढ़िया। और आप लोग भी संकल्प लें कि कम से कम 2-4 महीने में 1 बार तो आएंगे ही आएंगे। महीने में 1 बार तो आ ही सकते। और कल तो मुझे बिहार करते हुए बड़ा आनंद आया। क्या घाटियाँ पड़ रही थी, फूलों की घाटी। घाटी तो बहुत देखी है, लेकिन फूलों की घाटी यहीं देखी है। कहीं लाल फूल, कहीं नीले फूल। बड़ा आनंद आ रहा था आते हुए मुझे, बिहार करते हुए। तो आपको नहीं आता आनंद? फिर आप आते क्यों नहीं हो? तो महीने में 1 बार तो आ सकते हो ना। अरे बोलिए ना, किसी भी दिन आ सकते। महीने में 1 बार यहाँ के मंदिरों के दर्शन जरूर कर लिया करो। कर सकते हो क्या? घूमना भी हो जाएगा, आना भी हो जाएगा, प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे और कम से कम इस बहाने सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, तो महीने में 1 बार कौन कौन आ सकता है? उठाइए हाथ। अच्छा, 2 महीने में 1 बार, 2 महीने में आ सकते हो? चलिए 2 महीने वाले हाथ उठा लें। 3 महीने में 1 बार, चलो 4 महीने में 1 बार, चलो साल में 1 बार तो आ जाओगे। हाँ उठाए, अब उठाइए। हाँ, साल में 1 बार। अभी तो एक भी नहीं थे, अब तो उठा लो कम से कम। आपने अभी से वो पुण्य कमाना शुरू कर दिया, संकल्प ले लिया, मतलब दर्शन का पुण्य अभी से शुरू हो गया। अभी से आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ गया संकल्प लेते ही।
ऐसे मंदिरों के दर्शन ना करें। मैं तो चाहूँगी जिनका पुण्य कम होता होगा वो ही नहीं आएंगे, बाकी तो सारे आएंगे। कल चर्चा चल रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ भाई बोले चतुर्मास करवा दें यहीं। मैंने कहा मैं तो बड़े आराम से कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भगवान जहाँ मिल रहे हो वहाँ किसकी ज़रूरत है। कल मैं दीदी को बता रही थी कि पहले के समय में मुनिराज चतुर्थ काल में जंगल में रहते थे, फिर धीरे धीरे शरीर की शक्ति कमज़ोर हुई। जब शरीर की शक्ति कमज़ोर हुई तो फिर हुआ यूँ कि कहाँ रहे मुनिराज, तो फिर ऐसी नसियाँ बनाई जाती थी और उन नसियों में फिर मुनिराज रहा करते थे। आप बड़े पुण्यशाली, आप बैठ गए और आप खड़े हैं, आप भी पुण्यशाली हैं। बाहर से आवाज़ आ रही है, हमें भी आने दो। बाहर स्पीकर लगा कि नहीं लगा? लो, बाहर स्पीकर क्यों नहीं लगाया भैया आपने? स्क्रीन, आवाज़ भी तो मिलनी चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही है, ओहो। चलो मैं 10 मिनट में प्रवचन समाप्त करके फिर आपको अंदर बुलाती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो पहले के समय में नसिया जो होती थी वो मुनिराजों के लिए होती थी कि जंगल में नहीं रह पा रहे, आप इतनी गर्मी सर्दी सहन नहीं कर पा रहे, चलिए आप नसिया में रहिए। तो ये नसिया इसलिए बनाई जाती थी और फिर लोग वहाँ आते थे और वहाँ मुनियों की सेवा करते थे, भक्ति करते थे और आहार लेने मुनिराज शहर में जाते थे। तो इस तरह से ये जो नसिया है बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा पावन स्थान है जहाँ मुनियों ने साधना करी है, जो तपस्या स्थली है। और अभी बताया कि 40 भट्टारक, कितने भट्टारक? 40 भट्टारकों का यहाँ स्थान रहा है। 40 भट्टारक, 900 साल में 40 भट्टारक हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जाते आते भी रहते होंगे और यहाँ भी रहते होंगे, साधना भी करते होंगे और सुरक्षा भी करते होंगे। आप क्या करते हो? क्या करते हो? आपसे तो दर्शन ही नहीं होते, सुरक्षा क्या करोगे आप? आपसे तो दर्शन करने के लिए कहा जाए कि एक बार महीने में आ जाओ, तो आपको कहीं नहीं हो पाता। क्या करें, गृहस्थी है ना, आपकी तो गृहस्थी है। जो लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं, क्या इनकी गृहस्थी नहीं है? क्या इनके बाल बच्चे नहीं हैं जो यहाँ 1 महीने से रोज़ आकर यहाँ रोज़ तैयारियाँ कर रहे हैं? लेकिन उत्तम व्यक्ति वो होता, पहले जघन्य बता दो, कौन सा बताऊँ, उत्तम बताऊँ या जघन्य बताऊँ? उत्तम बता देती। उत्तम व्यक्ति वो होता है जो अपने परिवार के साथ साथ समाज की सेवा करता है, मंदिरों की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है। मध्यम व्यक्ति वो होता है जो अपनी घर की परिवार की सेवा करता है, रोज अभिषेक पूजा कर लेता है, बस इससे ज़्यादा हमसे नहीं होता भाई, हम इतना नहीं कर सकते। तुम कहो हमसे ये मंदिर का काम हो जाए, साधु आ रहे हैं तो ये करवा दो, वो नहीं होने वाला। वो मध्यम व्यक्ति होता है। और जघन्य वो होता है, मिल गया, मन हुआ तो चले आए मंदिर और नहीं हुआ तो नहीं आए। बोलिए आप कौन से नंबर के हैं? अपना अपना नंबर देख लो, उत्तम है, मध्यम है या जघन्य है। कुछ लोग तो मंदिर ही नहीं आते, जघन्य से भी नीचे चले गए। अरे जिस कुल में आपने जन्म लिया है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, जिस धर्म में आपने जन्म लिया है, आपका कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएं, उस धर्म के में जो आयतन है उनकी रक्षा करें, वहाँ जाकर सेवा करें। मात्र घर गृहस्थी की सेवा से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा परमात्मा की सेवा से मिलेगा, देव शास गुरु की सेवा से मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो जीवन आप जी रहे हैं ना कि हमने खा लिया, हमारे परिवार ने खा लिया, कमा लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन जो पशु और मनुष्य में अंतर पैदा होता है वो यही अंतर पैदा होता है कि पशु केवल अपने परिवार के लिए जीते हैं और मनुष्य परिवार से ज़्यादा अपने धर्म के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है। अपने जीवन का जो एक दायरा है इसको आगे बढ़ाएं।
जो तुम्हारी महिला मंडल हैं, यहाँ कभी कभी जो आपके भक्तांबर के पाठ होते हैं, आपकी किट्टी पार्टी होती है, कभी आप सावन में बाहर निकलते हैं, कहाँ जाएं, किसी होटल में नहीं जाना, यहाँ आओ आप। कितनी बड़ी जगह पीछे पड़ी हुई है, कितनी जगह है, वहाँ आप आराम से सारे सब कुछ कर सकते हैं। और कमेटी से मैं भी कहूँगी कि यहाँ हजारों लाखों जैनी आमेर का किला देखने आते हैं। आप कुछ ऐसा प्रबंध करें कि उस किले के साथ साथ वो जैनी यहाँ के दर्शन करने भी आए। यहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए, बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी सुंदर फिल्म बनाई जाए और उसे गूगल पे, यूट्यूब पर, फेसबुक में, सब पे भेजी जाए। और जितना प्रचार होगा इन मंदिरों में आवक जावक बढ़ेगी और जितने लोग आएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी और लोगों का पुण्य कमाएंगे लोग। हमारे प्राचीन लोगों ने तो इस धरोहर को खूब अच्छी तरह से संभाला है। अब आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी है, उसे हम केवल मोबाइल के माध्यम से ही बुला सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को बुलाना है तो मोबाइल के अलावा दूसरा माध्यम नहीं है। किताब वो पढ़ने वाले हैं नहीं, उनके हाथ में मोबाइल है, सर्च करेंगे आमेर जैन मंदिर, सारे निकल के चले आएंगे। अरे इतना सुंदर, उसमें फोटो भी डालें, उसमें भगवान के चित्र भी डालें, मंदिरों की कलाकृति भी डालें। अरे महल से ज़्यादा सुंदर तो हमारा जैन मंदिर है, हम कहाँ महलों में भटक रहे हैं। जितनी खुशी उन लोगों को यहाँ आकर के होगी ना, मैं समझती हूँ महल देख कर के भी इतनी खुशी नहीं होगी उनको। और जितने आपके रिश्तेदार हैं सबको मैसेज भेजें कि आप सबको यहाँ के मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो वो आता तो जहाजपुर जरूर आता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ ना। जो रिश्तेदार जहाजपुर आ रहा है उससे कहो भाई साहब एक दिन ज़्यादा टाइम लेकर आओ, हम आपको और भी सुंदर मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। जहाजपुर तो जाना ही जाना है, जहाजपुर के भगवान तो बुला ही रहे हैं, जहाजपुर तो छोड़ना ही नहीं है। लेकिन जहाजपुर के साथ साथ राजस्थान के ऐसे सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन भी करवाओ अपने रिश्तेदारों को। लेकिन आते हैं तो शॉपिंग तो करवा देते हो, शॉपिंग करवाने के लिए बाजार तो चले जाते हैं उनके साथ में, मगर ऐसे मंदिरों के दर्शन उन्हें आप नहीं करवाते हो। ऐसे मंदिरों के दर्शन भी उन्हें करवाए। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ऐसा करेंगे आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन करेगा वो हाथ उठा ले एक बार। हाँ देख तो लूँ मैं ऐसे पुण्यशाली जीवों को, कम से कम रिश्तेदारों के बहाने आप भी आ जाओगे। और आज जो प्रतिमाएं यहाँ निकली हैं, मैं भी गई तलघर में, मेरे ख्याल से कोई माता जी पहली बार गई होंगी। आपकी तरफ से मैं चली गई थी, सब महिलाओं की तरफ से मैं चली गई थी। बड़ा बिल्कुल एसी कमरा, एसी, हमारे भगवान एसी में रह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल चील्ड कमरा। और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, बड़ी अच्छी ऊर्जा है वहाँ की, वहाँ जरूर देवता निवास करते हैं। और ऐसे देवों से रक्षित प्रतिमाएं अभी आपने दर्शन किए, अब उनका अभिषेक देखेंगे। एक एक प्रतिमा आ रही थी, कैसा मन प्रफुल्लित हो रहा था, कैसे रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। ये रोम रोम प्रफुल्लित होना ही सम्यक दर्शन की निशानी है। जब अंदर आत्मा प्रभु के दर्शन करके और रोम रोम से पुलकित होती है तो मुझे लगता है कि सम्यक दर्शन उन जीवों से दूर नहीं है। और जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जरूर अपनी उपस्थिति, जरूर प्रतिमाओं के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी 2-4-5 साल में मौका मिलता है। तो बंधुओं अभी समय हो रहा है और आप तो देख ही रहे हैं ये प्रोग्राम, आपके साथ साथ लाखों लोग टीवी पर देख रहे हैं। जो नहीं आ पाए हैं, दूर दूर हैं, तो वो टीवी पर बैठ के देख रहे हैं। और पहले 9 और 10 तारीख का जो कार्यक्रम था, इस कारण से ये प्रोग्राम 7 तारीख का बनाया। अब वो किसी कारणवश वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया है, तो अब ये कार्यक्रम मुझे लग रहा है 10 का ही बना लेती तो और आनंद आ जाता, और लोगों को दर्शन हो जाते। लेकिन बस जिसका पुण्य है उसको ही मिलना है, हैं? आप लोगों का पुण्य था, ये आपको ही सौभाग्य मिलना था। तो बंधुओं बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन, अनूठी
अलौकिक प्रतिमाओं के दर्शन करके चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और तलघड़ से निकली प्रतिमाओं के दर्शन का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का और आमेर के मंदिर में 12 महीने में 12 बार आने का। बड़ा ही महत्व है। अब 12 बार चाहे आप लगातार आ जाओ और 12 चाहे तो आप 12 महीने में आ जाओ, वो आपकी जिम्मेवारी है। आना आपको 12 बार है। कितने बार? अरे बोलिए ना, 12 बार। ठीक है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने में 12 का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और भगवान का अभिषेक देखने का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और भगवान का अभिषेक करने का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और भारत में आमेर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और राजस्थान में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा में जाने में अंदर का और चतुर्मास का नाम कहाँ से आ गया? और जयपुर और आमेर के मंदिर का। बड़ा ही महत्व है। चतुर्मास कहाँ? अभी तो बहुत दूर है ना चतुर्मास। अभी अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई। अच्छा 2 ही महीने बचे के बीच में, बस जुलाई में चतुर्मास बैठ जाएगा। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। हैं? संकल्प अभी से कौन ले रहा, मैं कि आप? चतुर्मास किसको करना है? मुझे करना है। मेरा चतुर्मास होगा तो आपका चतुर्मास करवाऊंगी पहले। 4 महीने कहीं नहीं जाओगे बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। अभी कोई पहले अपना श्रीफल लेके तो आए, उसी पे विराजमान तो करूंगी मैं। किस पे विराजमान करके दूंगी आपको चतुर्मास? लीजिए, वो लीजिए वहां से। वो क्या कहते हैं, जब रिश्ते पक्के लगने लगे ना साहब, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। चलिएगा, गुरु माँ के चरणों में श्रीफल भेंट कर रहे हैं। आइएगा, सकल दिगंबर पूरी संपूर्ण जयपुर और सकल दिगंबर जैन समाज मंच। मैं संपूर्ण जैन समाज जयपुर की ओर से माता जी से निवेदन करता हूं कि अगला चतुर्मास आप जयपुर में करें। इसकी घोषणा आज ही कर दें, जिससे कार्यवाही चालू हो जाए। अगला नहीं, ये हाँ, ये चतुर्मास भी अगला ही है। लक्ष्मी ने नहीं, सरस्वती ने आपके मुख पर बैठ के बोल दिया है कि अगला, मतलब ये नहीं, अगला आने वाला चतुर्मास अगला ही होता है हमारा माता जी। जो अगला का मतलब जो चतुर्मास सबसे पहले आएगा वही अगला है। चलो चलिए, पूज्य गुरु माँ से निवेदन कर रहे हैं चातुर्मास तो नित्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत भगवान नजर आते हैं जब देखे तेरे सूरत तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम तेरी वाणी सुनने को अब ध्यान लगा लेंगे हम गुरु माँ को सत सत वंदन है चरणों में अर्चन है ओम ह्रीं प्रातः स्मरणी परम सत्य परम पूजनी परम वंदनी चिंतनमय श्री काव्य लेखिका गणनिहारिका भारत गौरव जाजपुर प्रणति स्वस्ति भूषण माता जी, जिनको मंगल चातुर्मास जयपुर में करने हेतु 2022 का वर्षायोग करने हेतु मंगल श्रीफल अर्घम निरूपामिति सुना। ये जो प्रतिमाएं अपन ने निकाल के यहाँ रखी हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा स्थान चाहिए था। नहीं माता जी,
आपने कहा कि भूगर्भ की प्रतिमाओं का अभिषेक का बहुत अच्छा महत्व है। हम तो ये मानेंगे अगर ये प्रतिमाएं अतिशय करेगी तो आज अपने मुखारविंद से आप चतुर्मास की घोषणा कर देंगे। इससे बड़ा चमत्कार मेरे हिसाब से जयपुर वालों के लिए कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए आप आज पूरी नहीं करे तो 99% कर दे कि आज जयपुर चतुर्मास। हाँ, उमराव मल जी भाई साहब भी निवेदन करेंगे। माता जी हमने आपके आदेश की पूर्ति कर दी, श्रीफल चढ़ा दिया। अब आप हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके अनाउंस कर दें कि चतुर्मास अब जयपुर में ही है। अभी मैं अब मुझे आपने चढ़ाया है, अब मुझे सोचने का मौका तो दो, सोचने का मौका तो दो मुझे। अब है ना, मैं जब से जयपुर आई हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे जयपुर में। मैं कितनी सारी कॉलोनी में होके आई, उसमें बहुत सारे लोग यहाँ भी आज अभी खड़े हुए हैं जहाँ जहाँ मैं होके आई हूँ। बहुत सारी कॉलोनी से लोग आज आए हुए भी हैं, तो मुझे आनंद आ रहा है जयपुर में। और जब आनंद आ रहा है तो फिर संभावना तो हो ही सकती है ना, संभावना संभावना। बोलिए परम पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की। अरे नारियल को रियल कर दो स्वस्ति संभावना हो भूषण सकती माता है, जी। संभावना कहा भी मैंने, फाइनल नहीं किया है, संभावना। तो अभी आगे और देखेंगे, अभी टाइम है अपने पास में, आगे और कार्यक्रम होंगे। अभी महावीर जयंती आ रही है, उसके बाद में अभी अपन को, मुझे मेरे दिमाग में है अभी जयपुर में बहुत सारे काम करवाने हैं मुझे। अभी मेरी कल सुधांशु जी से भी काफ़ी बात हुई है, काफ़ी चर्चा हुई, उनसे भी मैंने काफ़ी बताया और उन्होंने उस बात को माना और बोले माता जी 1-2 महीने में ये काम बिल्कुल हो जाएगा। तो बड़े जहाँ ऐसे ऐसे लोग रह रहे हों तो वहाँ कहाँ दिक्कत है मुझे। तो आप अभी हाँ मत कहलवाओ। नहीं माता जी, कहीं आप घर जाके सो गए तो जब साधु आपने कहा माता जी ने तो हाँ कर दी। क्या कर दी माता जी? तो अब तो माता जी कहीं जा ही नहीं सकती क्योंकि माता जी बन गई, है ना। आपको अच्छी नींद आएगी फिर तो पहले अभी बैठ के चर्चा करेंगे संगी जी, अभी बैठ के चर्चा करेंगे, आपस में बात करेंगे, फिर देखेंगे अपन 4 महीने में क्या करना है क्या नहीं करना, पर सारी भूमिका बनाएंगे पहले। उसके बाद जब होगा तो फिर हाँ, फिर उसमें पूरी तैयारी प्लानिंग हो सारी। लेकिन मैं एक बात बता दूं जयपुर वालों को, जब जाजपुर से माताजी का आने का जयपुर निश्चित हुआ था तो वो 19 नवंबर का वो दिन आज भी याद है, जब माताजी ने कहा था कि जयपुर आने की संभावना है, तो माताजी जयपुर आ गए और आज जयपुर के लिए संभावना हुआ है। तो आज ये 2022 का चतुर्मास भी मैं कह रहा हूं कि मन से ये 2022 का चतुर्मास इसी जयपुर गुलाबी नगरी में होगा। जयकारा गुरु मां का, हम सबकी अभिलाषा जयपुर में हो चौमासा। मैं एक बात और बता दूं, कल मैं जब सुनील जी के यहाँ से आ रही थी बिहार करते हुए, तो रास्ते में जब मैं आ रही थी तो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया हाथी मिला। यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हों और यदि रास्ते में हाथी मिल जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। आमेर की चढ़ाई मैंने शुरू की थी और हाथी सामने से आ गया था, तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा शुभ संकेत और क्या हो सकता है। हाथी ने स्वागत किया आमेर की चढ़ाई शुरू करते ही। कैसा जादू है गुरु माँ तेरे इस प्यार में, कैसा जादू है गुरु माँ तेरे इस प्यार में। 1 मिनट, हाँ 11 तारीख 10 तारीख को पारसनाथ मंदिर। हाँ अच्छा, अभी आप बता देना। 1 मिनट, हाँ बोलिए। बोलो नेमीनाथ भगवान की। माता जी ने संभावना जताई और सब लोगों के बीच में खुशी है। आज 7 तारीख है और आमेर के भगवान नेमीनाथ की हम छत्र छाया में विराजे हैं। 8 तारीख को भी गुरु माँ जो आमेर में और भव्य मंदिर है 6, उनके दिव्य दर्शन कलियां करेगी। और 9 तारीख को क्वासी के रास्ते में पारसनाथ जैन मंदिर जो अतिशय है, जहाँ पे लोग हजारों लोग आते हैं, वहाँ पे 9 तारीख को माताजी का मंगल प्रवेश और पूरा दिन वहीं माताजी रुकेगी। 10 तारीख को
जो हम कहते थे 4 दीवारी का जयपुर भव्य मंगल प्रवेश, तो गुरु माँ का भव्य जुलूस के द्वारा जयपुर के जौहरी बाजार ठोलिया दिगंबर जैन मंदिर में गुलाबी नगरी के लिए प्रवेश होगा। 10, 11 और 11 तारीख को चाकसू वालों का चौक, 12 तारीख को बक्सी वालों का मंदिर और 13 तारीख को पारसनाथ भवन, 14 तारीख को महावीर जयंती के कार्यक्रम में गुरु माँ सम्मिलित होगी। और जयपुर के इतिहास में परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग सानिध्य में 14 तारीख के दिन रामलीला मैदान के अंदर गुरु माँ के द्वारा एक भव्य दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। आप सभी लोग उस दीक्षा के कार्यक्रम में आए। 15 तारीख और 16 तारीख को जो 4 दीवारी के जो चौड़े रास्ते और किशन पोल के जो मंदिर हैं उनके दर्शन करेगी। और 17 तारीख को रविवार के दिन आदर्श नगर मुल्तानियों का जो मंदिर है, बहुत अच्छी जो पाकिस्तान से आई हुई प्रतिमा है, उस मंदिर के लिए गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश होगा। और आगे के कार्यक्रम की सूचना फिर आगे प्रेषित कर दी जाएगी। नवग्रह मंदिर वाले माताजी यहाँ हैं, वो माताजी नहीं, वो ये चाहते हैं कि जयपुर में चतुर्मास हो। और 30 अप्रैल के दिन जो संयम अमावस्या का दिन है, वो आपके सत्संग सानिध्य में नवग्रह मंदिर में आपके सत्संग सानिध्य में पंचामृत अभिषेक और भव्य कार्यक्रम हो। बाटिका नवग्रह जैन मंदिर बाटिका, इस तरह आगे के कार्यक्रम है। आगे के कार्यक्रम में गुरु माँ से आग्रह करता हूँ कि आगे कार्यक्रम को गति दे। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाएं। तो बंधुओं, आज आप अभी भगवान का अभिषेक देखेंगे और आज यहाँ की जो कमेटी है, आप देखो महावीर जी की भी तैयारी कर रही है, यहाँ की भी तैयारी कर रही है और भट्टारक जी की नसिया की भी तैयारी करती है। तो एक बार ये महावीर जी की कमेटी के लोगों के लिए, जो यहाँ की कमेटी 3-4 मंदिर हैं जिसके अंदर में चारों मंदिरों को संभाल रही है, सुधांशु जी, महेंद्र जी, नाम बताइए मुझे, विवेक जी काला और संघी जी, उमराव जी संघी जी, सुभाष जी, एन के जैन साहब, एन के सेठी हैं, एम के जैन जो एवरेस्ट कॉलोनी के भी अध्यक्ष हैं, है ना। ये सारी कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और अब हमारे जो प्रवास समिति है उसके अध्यक्ष श्री शिखर चंद जी, कमल बाबू जी, भारत भूषण जी और विनोद जी कोटखावदा, चेतन जी, प्रदीप जी लाला हैं, कैलाश जी और माणक जी ठौलिया परिवार पूरा जो यहाँ पर एक झंडा उठा के लेकर के आया है। और इस तरह से और भी जो लोग यहाँ बैठे हैं, 2 दीपक हैं जो हमारे आगे आगे चलते हैं, एक दीपक बिलाला और एक दीपक बोहरा जो आगे आगे चलते हैं। और इनकी पूरी टीम है, एक पूरा परिवार है इनका, हैं। और अभी जो यहाँ से जब मैं वहाँ जाऊँगी जौहरी बाज़ार में, तो कुशल जी ठौलिया जो वहाँ के संयोजक बने अभी प्रवास समिति के, और आपके राजकुमार जी कोठारी जो कि अनेक मंदिरों का वास्तु देखते हैं और इन्होंने अनेक अपने जीवन बड़े ऐतिहासिक कार्य किए हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और एन के सेठी जी जो कई वर्षों तक जिन्होंने महावीर जी की सेवा की है, और एन के जस्टिस एन के जैन वो भी अध्यक्ष रहे हैं, है ना। हाँ, तो इस तरह से ये सारी कमेटी बड़े आप लोग तो केवल ताली बजा सकते हैं, वो तो अपना पूरा समय देते हैं, तन देते हैं, मन देते हैं और धन देते हैं। और उसके साथ ही आज जिनके यहाँ हम रुक के आए, सुनील जी बक्सी जी, और जिनके मंदिर में भी अभी जाएंगे, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और एक बार अपने लिए बजा लें, जितनी कॉलोनी से लोग आए सब अपने अपने लिए बजा लें एक बार तालियां। और हमारी पुष्पा बहन जी जो कि महिला मंडलों की अध्यक्ष, पुष्पा जी तो हैं, शीला बहन जी हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बड़ी तैयारी में लगी हुई हैं कि अभी 4 दीवारी में माता जी का प्रवेश करवाना है। और उनके साथ में हमारी कुशल जी की पत्नी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और अभिषेक में जो व्यवस्था समिति है और भी जितने लोग यहाँ कर्मठ कार्यकर्ता हैं और भगवान के दर्शक हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। अब कार्यक्रम शुरू करें, समय बहुत हो गया है। आपको आकुलता तो नहीं है?
अरे बोलिए ना, भूख तो नहीं लग रही? नहीं तो मैं आपको भेज दूँ, अभिषेक मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं है। नहीं ना, बड़े अच्छे भक्त हैं। चलिए अब अभिषेक का आगे का कार्यक्रम शुरू करें। हमारे आइए, बीच हेलो हेलो, बोलो नेमिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरु माँ श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। आइए प्रभु की अभिषेक आज प्रारंभ की करते हैं। जो शांति बैसे धारा हैं जी, प्रथम अभिषेक करता और शांति धारा करता। मुकुट है तो हमारे उन पर, उनको मुकुट है क्या पंडित जी? माला पहन मारे माता जी। अच्छा, माला पहनवा दीजिए। हाँ पंडित साहब, जल लेकर के सबकी एक बार शुद्धि करवा। हाँ चलिए, मुन्ना लाल जी टकसाल परिवार माला पहनाए। सिर ढक लीजिए, आप लोग सिर ढक लीजिए दुपट्टे से। जिनके सिर खुले हैं सिर ढक लीजिए। हाथ धो, अभिषेक करने वालों के हाथ धुला दें। लो, सबके हाथ धुला दो। सभी के हाथ और सभी ओम ह्रीम अमृते अमृते भव्य अमृते वर्षण अमृते सावे सावे सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम ड्रीम ड्रीम धावे धावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतेन जलेन सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा। सभी के हाथों में भी जल दे दीजिएगा। ओम ह्रीम हस्त देवी हस्त प्रक्षालनम करोमिति स्वाहा। 4 दिग्विजय बंधन। सभी लोग पीछे हो जाएं। केवल एक परिवार जिनका प्रथम अभिषेक है वो ऊपर आ जाएं। मुन्ना जी टकसाल परिवार एक आगे आए। एक एक करके नाम मुन्ना लाल बुलाते जी जाए, टकसाल बाकी सब परिवार। बैठ जाए भैया, आपको थोड़ा सा बुलाएंगे। पीछे हो आप जाइए, बैठ आइए। जाओ। बाकी सभी लोग बैठ ऐसा जाइए। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनकी बोलियां नहीं है वो बिल्कुल नीचे आ जाए। सब हाँ, नीचे नीचे वाले आ जाए। प्रांगण में पहुंच जाए। जिनकी तिलक बोलियां करो। नहीं वो नीचे वाले प्रांगण में आ जाए। बोली नहीं है जिसकी, नीचे उतर जाए बिल्कुल। इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो। ये बोली लेने वाले हैं जी, इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो। भाई साहब, चलिए दुग्धा इक्षु रस कलशाभिषेक श्रीमान सुभाष जैन जी जैन साहब, श्री विवेक जी काला साहब, इक्षु रस कलशाभिषेक। एक एक करके बुलाते जाइएगा भैया, तो एक एक पहले जल। चलिए शुरू करें। माला पहना दे गले में ताकि पहचान हो जाएगी कि इनकी बोली है। स्वागतम 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 करते हैं हम अपने दिल से हम स्वागतम 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 स्वागतम। चलेगा। श्री जी को जिन्होंने प्रथम अभिषेक की बोली ली थी साहब, वो भगवान श्री जी को हाथ लगा ले, श्री जी को हाथ लगा ले, पांडुक शिला को हाथ लगा। ये पांडुक अमल शिलागत माति देवम मस्तपन सुरवरा सुरसेल मुग्नि कल्याण में सुमै रक्षते तो पुष्प संभव कमल चंदी वर्जात्या घृत अभिषेक। ओम ह्रीं श्री वंदे प्रथमा जी, स्थापना कमल चंदी करोमि वर्जात्या। स्वाहा। कमल चंद जी वर्जात्या साहब, घृत कलशाभिषेक। घृत कलशाभिषेक की बोली किनकी थी? नहीं, घी से अभिषेक करने की। आइए माला पहनाए साहब इनको। चलेगा। जब तक आप उधर 4 कोण में 4 कलशों की एक और स्थापना कर माला। लो। दुग्ध कलशाभिषेक श्रीमान उमरामल जी संगी साहब। दही कलशाभिषेक
श्री सुभाष चंद्र जी, श्री विवेक जी कलश साहब। सर्वोषधि प्रदीप जी ठोलिया, सर्वोषधि कलश प्रदीप जी ठोलिया, प्रदीप जी ठोलिया साहब आइए। वो है आइए। और शांति धारा के लिए, शांति धारा के लिए श्री कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश जी ठोलिया। कैलाश चंद जी ठोलिया जहां कहीं भी हो, एक बार इधर पीछे की तरफ आ जाए। हाँ हाँ, इनके तिलक लगा दो माथे पर तिलक, लगा दो माथे पर तिलक, इन्होंने सौभाग्य पाया है, करेंगे शांति धारा ये करेंगे। आइए जलाभिषेक, जलाभिषेक के लिए कलश ले ले। तुरावनम सुरना किरीट कोटि संलग्न रत्न किरीट चविदो सराग्रे विश्व देता विमल मो प्रेम पे प्रकेष्टै भक्ता जले तिम बहुधाविषे। सभी लोग बैठ जाए। पूज्य माता जी के मुखार बिंद से शांति धारक अभिषेक के बीजाक्षरों का उच्चारण होगा। सभी लोग विराज जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। क्रम क्रम से बुलाएंगे तब आ जाएंगे। बैठ जाएं सभी लोग यहीं। चलिए प्रथम अभिषेक करें। भैया माइक सेट करो जरा। और आप सभी लोग विराज जाएं, विराज जाएं सभी लोग यहीं। बैठ जाइए, बैठ जाओ भाई सब, यहीं बैठ जाओ। चलो जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावि रावि ओं नमो अर्हते भगवते श्रीधरि पवित्र चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा, चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा, चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा। जय बोले गजा श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शांति धारा परिवार अभिषेक कर लें जल से एक बार, जल्दी से। हो जल जल से हो कलिशा ढालो रे, ढालो रे कलसा ढालो रे, कलसा ढालो कमालो रे पुण्यवारी, कलसा ढालो कमालो रे पुण्यवारी। पार्श्वनाथ की, पार्श्वनाथ की मूंगावरणी मूरत बने आरे, पार्श्वनाथ के मूंगा वर्णे मूरत बने आरी। कलचा डालो रे, कलचा डालो रे, डालो रे डालो अब बयानी, डालो डालो रे, डालो रे डालो नर नारी। ओ नवन कराओ माता, बाबा के लाल को नवन कराओ माता, बाबा के लाल को, बाबा के लाल को सुसैन के। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं पं हं सं तं पं तं झं झीं झीं श्रीं श्रीं गां गां ह्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओं नमो अर्हते भगवते श्रीमद् पवित्र चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा, चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा, चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्प केसरु सुदीप सुधूप फलाग के धवल मंगल गाने रवा कुले, जिन ग्रही है अभिषेक महादेव। ओम ह्रीं विश्वादि विरांतान अभिषेकांतिभ्यो जलाभिषेकम जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
आइए इक्षुरस कलशाभिषेक श्रीमान विवेक जी काला साहब और श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन साहब, एक जने इधर आ जाए, एक जने इधर आ जाए साहब। इक्षुरस से अभिषेक करेंगे। सोने के कलशों से चांदी भक्त्या ललाट तददेश निवेशितो से हस्ते सुरासुरमत्यनाथ तत्काल पीलितमय क्षुरस सत्य रघुनाथ जिन विवेव गतेव युष्मान। करिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम सम हम 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 झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावै रावै नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसे कलशावि श्यामिति स्वाहा। उदक चंदन तंतुल पोष के चल सुदेव सुधोत फलार्ग के धवल मंगल गान रवा कुने जिन ग्रहे अभिषेक महामयग। ओम ऋषि क्षुरसना विशेषणाय नमः अर्घम निरुपामिते ते स्वाहा। घृत कलशाभिषेक घी घी पौष्टिकता का प्रतीक। उत्कृष्ट वर्णन हेम रसाभिराम देह प्रभावले संगम लोकलिप्तिं धारां गतस्य शुभगंध गुणानुमेया वंदे रतां सुरभि संस्तपनोपयुक्ता। कमल जी थोड़ा और ऊपर चढ़ जाओ। हाँ एक और चौकी है ना। हाँ बस बहुत है। एक ही ओम क्लीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम शम हम 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 ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं रवि रवि ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र हृदयाभिषेकं करोमि तने तंदुल पोष कै रघुदेव सुदोप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवा कुने गदाभिषेकम जलादि अर्घ्यम नृपामिते स्वाहा। चलिए दूध का दुग्धाभिषेक श्रीमान उमराव मल्लिक संगी साहब। सुक्ता संपूर्ण शारद शशांक मरीचिराग संदेवात्मय ससामि वसु प्रभाव शिवे जिना सुचितरे रवि सिंचमान संपादयन्तु मम चित्तसमेहितान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं हम सम तम पम 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 हम हम तम तम पम पम जम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रवि रवि ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रता श्रीनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तंदुल पोष गई चरु सजीव स्वरूप फलार्ग गई धवल मंगल गान रवा कुने जिन ग्रहे तारम हम यजे। ओम ह्रीं श्री विश्वादिविरांतान दुग्धाभिषेकम जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। इसके शैल बदल दो भैया। दही कलशाभिषेक दुग्धादिवीचि पय संचित राशि पनोत्र कांति मदीयता मदीवा कटा कटाइन प्रदे प्रतिमा सुधारम संपद्यतां सबदिवांचित सीते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम दही वालों का नाम बोलिए भैया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम सम तम पम बम बम मम सम सम तम तम एक पम मिनट, जम एक जम। मिनट। श्री विवेक जी काला साहब दही कलशाभिषेक विवेक जी काला साहब। किया है उन्होंने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम सम तम पम बम बम हम सम सम तम तम पम पम जम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रावे रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रता संगनाभिषेकं
सरस्वती वसुधूप फलार्घ्य कमल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक वहाँ। ओम ह्रीं श्री विश्वादित्यान्तान अभिषेकान्तिभ्यो दध्याभिषेकलशाभिषेकम जलादि अर्घ्यं रूपामिति। कपिल भैया, सर्वोषधि कलश कपिल अभिषेक। भैया, कपिल भैया पुजारी जहाँ कहीं भी हो, कपिल भैया पुजारी माता जी सर्वोषधि कलशाभिषेक। संस्नापितस्य घृतदुग्धदधीक्षुवावे सर्वाभिरोषधिभिररतोन्महिषस्विदिनभिषेकमेव कालेय कुन्तुमरसोत्कटवारिकुं। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं प्रदीप जी ढोलिया सर्वोषधि कलशाभिषेक। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तां सर्वोषधि कलशाभिषेकं करोमीति। आप लोग बैठिएगा, अभी शांति धारा होगी। पुष्पे कैसरुसुधि फलार्घ्य कमल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महादेव। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तां अभिषेकान्तिभ्यो जलादि अर्घ्यं रूपामिति। चलिए एक मिनट, शांति धारा होगी, 4 कलश। उससे पहले 4 कोड़ कलश। खाली हाथ कोई नहीं करेंगे, खाली हाथ कोई भी कलश नहीं करेंगे। हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 कोड़ के 4 कलश। जिनकी जो भावना हो 51-5100 रुपए कलश उठा लीजिए। हाँ, अपना नाम लिखवा देंगे वहाँ। सुवर्ण कर से निकले वसाई, संसार सागर विलंघन हेतु सेतु अप्लावये त्रिभुवनेकपति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमं मम सं पं पं वं 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 सं सं पं 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 यं यं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कलशाभिषेकं करोमि। उदक चंदन तंदुल पहुँच के सरस्वती चलेगा। एक एक करके अभिषेक करेगा, एक एक करके। अभिषेकान्तिभ्यो जलादि अर्घ्यं रूपामिति। एक एक करके अभिषेक। चौकड़ी मानक जी मोदीखाना ढोलिया से परिवार शांति जो धारा भी के लिए आ जाए। महानुभाव आए हैं, समाज आई है, माता जी को श्रीफल चढ़ा रहे हैं और मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता जी का श्री विहार वहाँ। सभी लोग नीचे आ जाए, सब। बाद में अभिषेक करेंगे। कोई अभिषेक नहीं करें, बाद में करेंगे। पहले शांति सभी धारा। लोग नीचे आ जाएं। पहले शांति धारा करा लीजिए पंडित जी साहब। हाँ चलेगा, चौकड़ी समाज से कोई जो नहीं। आए। शांति ओम धारा, ह्रीं बाद प्रातः में। स्मरणी परम सत्य परम पूज्य बाद परम में। वंदनीय चिंतनमय श्री काव्य लेखिका गंडियारिका भारत गौरव स्वस्ति भूषण माता जी को आ गए। सभी लोग नीचे आ जाएं, शांति धारा के लिए आ जाएं। ढोलिया परिवार। ओम 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 ओम। नारियल कहाँ है? नारियल। विनोद जी कहाँ है भाई? विनोद जी आओ ना यार तुम। धर्म जी आप भी आ जाओ। मोदी खाना से चौकड़ी मोदी खाना से माता जी साहब को श्रीफल बैठकर माता जी का श्री मंगल विहार। कोई भी खाली हाथ अभिषेक नहीं ओम करेंगे। ह्रीं परम पूज्य आरिका गणी सस्य भूषण माता जी साक्षात सत्संग विराजमान चनंद अर्घम निरूपामिति। चलिए एक एक करके अभिषेक कर लीजिए अति शीघ्र। एक एक करके अभिषेक करिए, फिर शांति धारा एक एक करके और हटते जाइए। एक ही है, यही है। ओ अमृत से गगरी भरो। 78 एक सूचना सुनिए, महत्वपूर्ण सूचना। 78-24 नंबर की गाड़ी है, आप ऊपर वो आइए, बीच में खड़ी है, शांति धारा उसको के लिए। हटाने की कृपा करें जो भी मालिक है उसका। 78-24 नंबर की गाड़ी। धन्यवाद। 78-24 नंबर की गाड़ी, जिस भी महानुभाव की कृपया गाड़ी हटा ले। अभी देंगे तो। सोने के कलशों से ओम 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 ओम। जो लोग भी यहाँ खड़े हैं नीचे आ जाएं। सब लोग नीचे आ जाएं। नीचे आओ सभी लोग, बाद में करना अभिषेक। नीचे आओ। कपिल भैया पुजारी जी हाँ, यहाँ पे मानक जी माता ढोलिया, माता मानक जी ढोलिया भाई सब। माणक चंद परिवार जी, के रमेश साथ चंद जी आइए। ढोलिया परिवार,
माणक चंद जी, रमेश चंद जी, कैलाश चंद जी ढोलिया परिवार पहुंचिएगा। कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश चंद जी ढोलिया परिवार शांति धारा के लिए पहुंचो भैया, जल्दी से पहुंचो। बाकी सभी पीछे आ जाओ, फिर शांति धारा करने के बाद अभिषेक करिएगा। पूज्य माता जी आरचर्या के लिए जाएंगी तब जी 2 जारी मंगवाओ भैया शांति धारा के लिए आ जाएं। रमेश मियाँ और इनके परिवार सभी बैठ जाए। शांति धारा हो रही भगवान जिनेन्द्र की। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। जो उठ के चले गए वो उठ के ही चले गए, पर जो बैठे हैं वो बैठ करके देख सकते हैं। बाकी सभी जन बैठ जाए। मुकेश भैया सबको बिठाइए नीचे भैया। जो शांति धारा करता परिवार है वही खड़ा रहेगा, बाकी सब नीचे बैठ जाए। सभी जहाँ खड़े वहीं नीचे बैठ जाए। सभी जहाँ खड़े वहीं नीचे बैठ जाए। आप सभी से लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। चलो आप लोग बैठ जाओ, बहू जी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आप इधर आओ, आप इधर आके हाथ लगाओ पीछे से, पीछे से। चलिए शांति धारा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग नीचे बैठ जाएं। जी जिन्हें जिन्हें अपने जीवन में शांति चाहिए ना, वो चुपचाप मुंह पे उंगली रखकर शांति धारा देखेंगे, और जो जितनी चूं चूं करेगा ना उसके जीवन में उतनी अशांति हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग चुपचाप नीचे बैठ जाएं। चलिए नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विजायणम नमो लोये सव्यसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघोत्मा अरहंत लघोत्मा सिद्ध लघोत्मा साहु लघोत्मा केवली पर्णतो धम्मो लघोत्मा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमन्त्रभ्य नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ताय नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्पर छत्रपत्र विनाशनाय सर्वेषां डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा हसि औसाय नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं चक्रुक्रो स्वाहा। ओम ह्रूं श्रौं फट् क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय परविघ्नाय स्फोटय स्फोटय। सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमुद्राण छिन्द छिन्द परमन्त्राण बिंद बिंद छ छ वा वा। ह्रूं फट् सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं क्लीं मरमसि औसाय नाहत विद्या नमो रीरन्ताणम्। ओम वेग्न सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आहराम सीह्रीं आहुरूं ओहरूं साहरा जगताताप विनाशनाय ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतरु सत्प्रातिहार मणताय शोकतरु सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय हमल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार मणताय सुरपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय ममल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मणताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय ममल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोजल सत्प्रातिहार मणताय चाम्रोजल सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय ममल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणताय सिंहासन सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय घमल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणताय दुंदुभि सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय स्मल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रिछ सत्प्रातिहार मणताय त्रिछ सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय गमल्लर्व्यों बीजय सर्वपद्र शांति कराय नमः। सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भावमंडल सत्प्रातिहार मणताय भावमंडल सत्प्रातिहार ये शोभन पदप्रदाय जमल्लर बीजय सर्वपत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहाष्ट सहिताय बीजाष्टन मंडमणताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तब भक्ति प्रसादत लक्ष्मीपुर राजगीर पदभ्रष्ट पद्र दारित भवपद्र स्वैचक पड़चक्रोद्भव पद्र प्रचंड पवनाल जलोद्भव पद्र शाकनी डाकनी भूत पिशाच करतो पद्र दुर्भिक्ष व्यापार वैदो रेतो प्रद्वानम विनाशनम भवतो श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयवस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु शांति धारा करता श्री कैलाश जी माणक जी रमेश जी टोलिया से परिवार से श्री प्रथम शांति धारा करता, प्रथम अभिषेक करता, द्वितीय अभिषेक करता, तृतीय अभिषेक करता, चतुर्थ अभिषेक करता, पंचम अभिषेक करता, प्रथम मूर्ति निकालने वाला परिवार, द्वितीय मूर्ति निकालने वाला परिवार, तृतीय मूर्ति निकालने वाले परिवार, शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, कराने वाले, भावना भाने वाले समस्त परिवार, समस्त ट्रस्टीगण, समस्त सकल दिगंबर जैन समाज, गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री सन्मति सागर जी, गुरुदेव्यो नमः। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु सदास्तु सद्धर्म बलायु आरोग्यैश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और सर्व शांति भवतु बोलेंगे। ओम ह्रीं परम नमो जिनाणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं परम नमो ओहि जिनाणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो परमोहि जिनाणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो सर्वोहि जिनाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो अनंतोहि जिनाणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं परम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो पदानुसारिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो संबिंसोदारणम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो संयम बुद्धाणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो पत्तै बुद्धाणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं परम नमो भोई बुद्धिनाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो जोमदीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो व्योलमदीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो दसपुवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो चौदसपुवीणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो ठंग महानमित कुशलाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो व्योवड्डी पत्ताणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो विज्जाराणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो चारणानाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं परम नमो पंचमनाणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो आगासगामिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो आसीविसाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो दिट्टविसाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो उग्गतमाणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं परम नमो दित्तमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो तत्तमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो महतमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो घोरतमाणाम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं परम नमो घोरगुणाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो घोरपरक्कमाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो घोरवमियारिणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो अमोसहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो खिल्लोसहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो जल्लोसहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो विप्पोसहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो सव्वोसहि पत्ताणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो मणबलीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो वचीबलीनाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो कायबलीनाम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं परम नमो खीरसवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो सप्पिसवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो महूर्सवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो अमीयसवीणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो खीणमहर्षाणाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो वड्मानानाम सर्व ओम शांति ह्रीं परम भवतु। नमो सिद्धायतनानाम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो महावीर वडमान बुद्धरसीनो सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। परम नमो भयवद वडमानसरी सहस्रजस्य चक्रम जलम तुम गच्छयाय संपायलम लोयणम भूयणम जैव विवादी वरडंगणे व थम्बणे व मोहिणे व सब जीव सत्ताड़म अपराजित भक्तु में रख रख स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। अर्घ लीजिए, अर्घ लीजिए, अर्घ। गंधे अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफला अर्घ तेज लीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, कीजिए निवास मोचे बोलिए नहीं कदा। प्रेम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रायण मजलादि अर्घम रूपामिते।
आइए श्रीमान- वो सौभाग्यशाली महानुभाव श्रीमान कुशल जी साहब जो फूलमाल, हाँ, पूज्य माता जी का पाद प्रक्षालन करने के लिए आ जाए। कुशल जी ठोलिया और बाकी और जिन्होंने श्री जी की अभिषेक माल नहीं की किया, वो बोली अभिषेक करें। 5151 श्री जी के माल की बोली। कंठ में धारण कर सकते हैं, बोली ले सकते हैं। चेतन भैया पाद प्रक्षालन 51 से 51 फूलमाल की बोली। भैया मुकेश भैया पाद प्रक्षालन के लिए जल और वो और गंधोदक। बात पर हैं, 1 मिनट। रमेश जी ठोलिया जी गंधोदक लेके जाए माता जी के पास। रमेश जी शांति धारा करता माता जी के पास गंधोदक लेके जाएं। अरे एक एक करके अभिषेक कर लो, 2 मिनट में कर लेंगे शांति से, रमेश जी उतनी जगह नहीं है ऊपर। और खाली हाथ कोई अभिषेक नहीं करेंगे। अभिषेक करने वाले महानुभाव यहाँ रशीद बनवा के जाएंगे। गंधोदक रमेश जी ठोलिया साहब गंधोदक लेके जाए माता जी के पास। भैया ये इतना मजबूत नहीं है कि आप इसको पकड़ें। भैया इसको व्यवस्था मत बनाओ। पकड़ो, कपिल ये भैया नीचे आ जाएगा। नीचे आओ। अशुद्ध कपड़े वालों को दूर भगाना वहां से। 21 121 फूलमाल के लिए कपिल भैया एक दीपक मंगवाए यहाँ आरती के लिए। कपिल जी एक दीपक आरती के लिए। आ जाओ नीचे आ जाओ, जिनने अभिषेक कर लिया जल्दी से। हो ताराचंद जी भाई गंधोदक की व्यवस्था करवे। माता जी को दे जाओ गंधोदक। वो कर लो चांदी माँ के पद कलश यहीं रख दें। प्रक्षालन आई सुबह की घड़ी, सुबह की घड़ी आई मंगल घड़ी, सुबह की घड़ी आई मंगल घड़ी। कर लो माता प्रक्षालन करनो गुरु माता आया शुभ अवसर, आया शुभ अवसर पद प्रक्षालन करो गुरु माता, पद प्रक्षालन चलिए करो ओम गुरु माता। ओम नमः। भैया जी मुकेश भैया गंधोदक। आज शाम को 4 बजे तक इन प्रतिमाओं के दर्शन हो सकेंगे। आपके रिश्तेदार वगैरह जो कोई यहाँ नहीं आया उनको आप सूचना दे दें। शाम को 4 बजे तक तलगढ़ से निकली हुई सभी दुर्लभ प्रतिमाओं के दर्शन यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। चलिए ओ माँ मुझे अपने चरणों से लगा दो, माँ मुझे कमेटी के जितने भी लोग हैं, यहाँ की कमेटी के जितने भी लोग हैं सब माता जी के पास आ जाए। यहाँ की कमेटी के हाँ चलिए फूलमाल की 21 121 21,121 फूलमाल के लिए 21,121 1 21,121 2 हाँ भैया। और 21,121 2.5 पौने 3 99 और 3। आइए ओ गुरु माँ थारो चेलो बनूं मैं, थारो शेष बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, सभी लोग गुरु माँ के चरणों में। ओ गुरु माँ थारो चेलो बनूं मैं, थारो शेष बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। फूलमाल की बोली किनकी है? दीपक जलाओ दीपक।
माचिस ले लो वहां से जला लो। आएगा सावन का महीना उसमें होगी राखें, आएगा सावन का महीना